हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। पूजा अनूप में। पूजा मन अनूप में। मैं आज सारी माताओं बहनों को बताना चाहूँगी कि मांग में सिंदूर कैसे भरते हैं और उसका भरने का सही तरीका। अ, अगर ये जानना है कि अपने पति की उम्र कैसे लंबी होगी मांग भरने से, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और स्किप मत करिए। अगर आप चाहती हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो, तो हमें अपने सिंदूर को सम्मान सहित पूर्वक ही मांग में भरना चाहिए। ये नहीं कि जैसा चाहा वैसा डाल लिया है। देखा है बहुत बहनों को देखा है कि बस ऐसे यहाँ पे मत्थे पे लगा लेना सिंदूर। ये बहुत गलत तरीका है। हमें अपने सिंदूर को कभी भी मत्थे पे नहीं लगाना चाहिए। सही से मांग भरने का हम आप लोगों को तरीका बताएंगे। और सिंदूर को किस डिब्बी पे रखना चाहिए, तो वो हमारे लिए अच्छा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा देता है। ये नहीं कि कोई भी प्लास्टिक की डिब्बी पाई, लोहे की डिब्बी पाई, हमने उसमें सिंदूर भर लिया। ये एक बहुत गलत तरीका है। तो सिंदूर को भी एक सही जगह पे और किस डिब्बी पे रखना चाहिए, ये डिपेंड करता है। सिंदूर की महत्ता बहुत ही होती है, और ख़ासकर हम शादीशुदा महिलाओं के लिए तो बहुत ही। अगर सिंदूर को हम प्रतिदिन अपने मांग में लगाते हैं तो अच्छा होता है। मगर सिंदूर को लगाना किस तरीके से चाहिए, ये हमें जानकारी भी होनी चाहिए। तो हम अपना अनुभव बताएंगे कि हम मांग में कैसे सिंदूर डालते हैं। ये हमारी बहुत ही पूर्वजों की एक पुरानी दादी थी, जिन्होंने हमें बताया था, और आज तक हम वही करते चले आ रहे हैं। और काफ़ी मतलब ये जिस तरीके से उन्होंने बताया था हम वैसे ही मांग भर रहे हैं, तो उसका हमें अनुभव होता है कि सच में ऐसा है, जिससे पति पे आती हुई बालाएं कट जाती हैं, संकट जो आता है वो कट जाता है। तो इसलिए मांग भरने का एक सही तरीका होता है, और सिंदूर रखने की डिब्बी भी एक मतलब डिपेंड करती है कि किस चीज़ पे हम सिंदूर रख रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सिंदूर को किस डिब्बी पे रखनी चाहिए। सिंदूर को कभी भी हमें ना तो लोहे की डिब्बी पे रखनी चाहिए, ना तो प्लास्टिक की डिब्बी पे रखनी चाहिए। सिंदूर को हमें इस तरीके से सिंदूर दानी में रखनी चाहिए, जो खास कर एक लकड़ी की बनी होती है, जिससे इसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है और ये शुद्ध रहता है सिंदूर। और सिंदूर को शुद्ध रखना भी तो हमारा फर्ज बनता है। ये नहीं कि जो भी डिब्बी पाई उसमें भर दिया और यूं उठाया लगा लिया, एक सही तरीका नहीं है। हम आपको बताएंगे कि सिंदूर को कैसे भरना है। देखिए, ये हमारी एक लकड़ी की डिब्बी है। बहनों, आपको पता है ये मेरी शादी की डिब्बी, जिसको मैंने बहुत संभाल के रखा। खास कर हो सके अगर जो हमारी शादी के समय हमें फेरों में डिब्बी मिलती वो संभाल के जीवन भर रख ले, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ है। मेरी शादी में मुझे मिली थी और मुझे बहुत ही पसंद है। इसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ है। हमने देखा है कि बहुत बहुत सारी महिलाएं हैं कि कोई डंडी उठाई और बस यूं करके मांग भर लिया, किसी डंडी से भर लिया या लोहे की चिमटी से भर लिया। ये बहुत गलत तरीका है। मांग को हमें ऐसे नहीं भरना है, उसका अपमान होता है, जो हमें हमारे पति की उम्र पे भी फर्क दिखाता है। तो इसलिए कभी भी लकड़ी की डंडी से मांग नहीं भरना हमें, ना लोहे की डंडी से हमें मांग भरना है, ना प्लास्टिक की डंडी से हमें मांग भरना है। मांग को हमें हमेशा ऐसे बताते हैं हम आपको, इस तरीके से सिर में डाला पल्ला, कभी खुले सिर पे मांग नहीं भरना चाहिए। अगर हम ऐसा भरते हैं तो सिंदूर का अपमान होता है। और पति हमारे पूर्वजों का कहना है, जो सच है, कि पति हमारे देवता के समान होते, परमेश्वर के समान होते। इसलिए हमेशा हमें मांग को सिर ढक कर ही भरना चाहिए, सम्मान पूर्वक। इससे हमारे परमेश्वर नाराज नहीं होते और पति की उम्र लंबी होती है। तो अभी तक जब से मेरी शादी हुई है, मैंने कभी गीला सिंदूर नहीं लगाया, और ना ही लगाना चाहिए। हमेशा सूखा सिंदूर ही लगाना चाहिए। तो मैंने हमेशा सिंदूर को इस ये जो छोटी, ये वाली जो फिंगर होती है ना, ये जो उंगली होती है, छिंगिन जिसे बोलते हैं सबसे छोटी, उसके बगल वाली उसके बगल वाली से ही
हमेशा सिंदूर भरना चाहिए। और हाँ, हमेशा कभी चुटकी से सिंदूर नहीं भरना चाहिए कि यूँ उठाया और चुटकी से भरा, ये गलत तरीका है। सिंदूर को हमेशा इस फिंगर से ऐसे लिया और ऐसे भरा, इस फिंगर से भरना है, इस छोटी वाली की साइड की फिंगर से भरना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से मांग भरते हैं तो आपके पति की उम्र लंबी होगी, आने वाले संकट कटेंगे। तो माताओं बहनों, इस बात का खास कर ध्यान रखना कि ऐसे ही भरना है, कभी भी लकड़ी से नहीं भरना है, हमें अपनी फिंगर से भरना है। इसी से हम लोग तिलक करते हैं, रोशना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये फिंगर शुभ होती है। तो इसीलिए हमेशा अपनी शुभ वाली फिंगर से अपनी मांग को भरिए, ताकि ये हमेशा लाभकारी रहे हमारे लिए, हम माताओं के लिए। और ऐसे ही जानकारियाँ हम आपको आगे देते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए पूरा देखिए और सही से आप लोग मांग भरिए। मांग को मांग के अंदर ही भरिए, मांग को मांग के अंदर ही भरिए, ये नहीं कि माथे में छुआया और चल दिए। माना कि आज के समय में लड़कियां काफ़ी मॉडल हो गई हैं, तो क्या करती हैं, बस ऐसे चुटकी में लिया, यूँ छुआ लिया। गलत तरीका है ना। हम भी आज के ही समय के हैं, पर कभी मांग का कोई मॉडल नहीं होता ना, ये फैशन पे नहीं आता। ये एक हमारा सुहाग है जो निशानी, इसलिए हमेशा मैं आज की हूँ और मेरी शादी भी अभी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी मैं मांग हमेशा मांग पे ही बढ़ती हूँ। कभी भी मैंने गीला सिंदूर क्या है, हमेशा सूखा सिंदूर इस फिंगर में लीजिए, ऐसे करिए और लगाइए, और भगवान का स्मरण करते ही हुए ही लगाइए, ताकि हमारे पति की उम्र लंबी हो। तो हम माताओं और बहनों से विनती करते हैं कि जब भी मांग भरिए ऐसे ही भरिए। हमें तो भरना रहता है ना, हमें कोई फैशन से तो मतलब है नहीं। अगर आप फैशन से स्टाइलिश, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने पति का सम्मान, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए हुआ ना कि मांग का तरह तरह का स्टाइल करके भरना। मांग कोई फैशन नहीं है, इसलिए प्लीज़ उसे साधारण से सिंपल चलिए, इस फिंगर से भरिए। देखना आपकी फिंगर, मैं किसी की कही हुई बातों पे नहीं आती हूँ, मैंने अनुभव किया है और मेरे साथ जो हुआ है, हो रहा है, मुझे लगता है कि सही है। तो प्लीज़ आप लोग भी इससे भरिए, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। मांग भरना रहता है, अपना जैसा चाहो वैसा भर लिया, बस भरने के लिए ये वाली फिंगर इस्तेमाल करिए। इसी से हम रोशना तिलक करते हैं, क्योंकि ये शुभ होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।